बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 27 का लेक्चर नंबर 4 है और आज आपका टॉपिक है वाइल्ड लाइफ। और आपका टॉपिक चल रहा है बेटा रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज ये आपका टॉपिक चल रहा है। और रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आपने एयर पढ़ लिया है, वाटर पढ़ा है और आपने लैंड साइल ये आपने पढ़ लिए हैं। तो आज हम चौथा रीन्यूएबल रिसोर्स पढ़ेंगे और वो है वाइल्ड लाइफ। और ये आपका इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, आपके इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो देखते हैं वाइल्ड लाइफ को। वाइल्ड लाइफ कहते हैं जंगली हयात, जंगली जिंदगी। तारीफ करते हैं सबसे पहले कि वाइल्ड लाइफ क्या होती है। इन जनरल वाइल्ड लाइफ रेफर टू, यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो रही है, all non-cultivated plants, all non-cultivated plant, तमाम वो पौधे जिनको आपने काश्त नहीं किया, आपने नहीं उगाया। एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल, और वो जानवर जो आप नहीं पालते, घर में जानवर आप नहीं पालते जो वैसे मौजूद होते हैं जंगलों में, ठीक है, उन तमाम नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल को और नॉन कल्टीवेटेड प्लांट को आप वाइल्ड लाइफ कहते हो। तो ये तारीफ क्लियर की बेटा आपने कि वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ, कि वो तमाम पौधे जिनको हमने काश्त नहीं किया और वो तमाम जानवर जिनको हम पालते नहीं हैं, घर में नहीं रखते, उन जानवरों को और उन पौधों को आप वाइल्ड लाइफ कहते हो। आगे चलते हैं। गेम एनिमल्स एंड प्लांट हैव बीन मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन। गेम एनिमल क्या होते हैं? ऐसे जानवर जिनका इंसान शिकार करता है और उनसे फिर गोश्त हासिल करता है या फिर उनको स्पोर्ट के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, उनको आप कहते हो गेम एनिमल्स। सो गेम एनिमल एंड प्लांट हैव बीन मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन। ये गेम एनिमल हो गए और पौधे हो गए, ये मेन खुराक का जरिया है किसके लिए? इंसान के लिए। आगे चलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट। दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। देयर इज ए डेलिकेट बैलेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। जानदारों के दरमियान में और माहौल के दरमियान में एक डेलिकेट, एक नर्म और नाजुक बैलेंस मौजूद है। मैन हैज बीन डिस्टर्बिंग दिस बैलेंस सिंस वेरी लॉन्ग। इंसान जो है इस बैलेंस को काफ़ी अरसे से क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। मैन हैज बीन डिस्टर्बिंग दिस बैलेंस सिंस वेरी लॉन्ग। मैन्स डिसीजंस रिगार्डिंग द यूजफुलनेस और हार्मफुलनेस ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैव लेड टू द सेवियर डिस्टर्बेंस इन नेचुरल हैबिटेट। कि इंसान के डिसीजंस कि वाइल्ड लाइफ यूजफुल हो सकती है या हार्मफुल हो सकती है, इन इंसान के डिसीजंस ने क्या किया है? सेवियर डिस्टर्बेंस पैदा कर दी है इन द नेचुरल हैबिटेट्स। एज ए रिजल्ट, जिसका नतीजा क्या निकला है? मैनी एनिमल्स एंड प्लांट हैव एदर बिकम एक्सटिंक्ट। तो बहुत सारे पौधे और जानवर या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, नापेद हो चुके हैं, मादूम हो चुके हैं, इस दुनिया से ख़त्म हो गए हैं, और एल्स इन देयर नंबर एज टू बी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, या उनकी तादाद इतनी कम हो गई है कि वो एक्सटिंक्शन के किनारे पे, नापेद होने के किनारे पे पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी मौजूद हैं, जिंदा हैं, लेकिन उनको नापेद होने का ख़तरा मौजूद है। और आपको पता है दीज आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीशीज़। बेटा एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की तारीफ आप देख लें, कंसेप्ट कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होती हैं जिनको मुस्तकबिल करीब में एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा हो, नापेद होने का ख़तरा हो, मादूम होने का ख़तरा हो, उनको आप एंडेंजर्ड कहते हो। ये अभी मौजूद होती हैं लेकिन तादाद इनकी कम हो चुकी होती है। इनको बहुत ख़तरा होता है कि अगले कुछ सालों में
ये इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। इनको आप कहते हो एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ बेटा वो होती हैं जो अब इस दुनिया में ना हो, ठीक है। एक मैं कहता हूँ कि फ़लाँ स्पीशीज़ डायनासॉर्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इसके मतलब डायनासॉर में से कोई भी एक डायनासॉर्स जिंदा नहीं है, तो इस स्पीशीज़ को कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। इसको देख लें एक दफ़ा। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की कि ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। द गेम एनिमल एंड द प्लांट they have been the major source of food for human. All living organisms are interdependent. There is a delicate balance between the living organism and the environment. Man has been disturbing this balance since very long. Man's decisions regarding the usefulness or the harmfulness of the wildlife have led to severe disturbance in the natural habitat. As a result, many animal and plant have either become extinct or else in their number to be on the verge of extinction. These are known as endangered species. Those species which are at the verge of extinction, they are called endangered species. आगे चलते हैं। Today there are thousands of endangered plants and animal species. आज 1000 species हैं जो कि endangered भी हैं और बहुत सारी extinct भी हो चुकी हैं। So आज हज़ारों species पौधों की और हज़ारों स्पीशीज़ जानवरों की क्या हैं, एंडेंजर्ड हैं। सो इसको आप क्या कहोगे, टुडे देयर आर थाउजेंड स्पीशीज़, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड 1000 एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स। ये एमसीक्यूज़ है। वाइल्ड लाइफ बेटा याद रखना रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, ऊपर भी मैंने आपको बताया। वाइल्ड लाइफ इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इट नेवर डिप्लीटेड, बट ये याद रखना, बट इट कैन बिकम नॉन रीन्यूएबल अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। लेकिन ये क्या बन जाता है, ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स बन जाता है कब, अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। जब इंसान बहुत ज़्यादा मुदाखलत करने लगता है ना, जब इंसान बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करता है तो ये क्या बन जाता है, नॉन रीन्यूएबल। वैसे पूछेंगे तो रीन्यूएबल, और फिर कहेंगे जब इंसान बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंटरवेंशन करेगा तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा नॉन रीन्यूएबल। आगे चलें। द वाटर रिजर्व्स वेयर फिशिंग इज प्रोहिबिटेड हैव आल्सो बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट मेरीन लाइफ। वाटर रिजर्व, पानी के ज़खायर, वेयर फिशिंग इज प्रोहिबिटेड, जहाँ पे फिशिंग करना, फिश का शिकार करना रोक दिया गया है। हैव आल्सो बीन सेट अप, तो आप उसको सेटअप कर सकते हो, टू प्रोटेक्ट द मेरीन लाइफ, और मेरीन लाइफ को, समुद्री जो जिंदगी है, समंदर में रहने वाले, पानी में रहने वाले जो जानदार हैं, आप उनके प्रोटेक्शन के लिए आप उन वाटर रिजर्व को यूज़ कर सकते हो। कि वो वाटर रिजर्व, वो पानी के ज़खायर जहाँ पे फिशिंग करना प्रोहिबिटेड हो, रोक दिया गया हो, दे हैव आल्सो बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट मेरीन लाइफ, तो उन ज़खायर में मेरीन लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। द रेयर स्पीशीज़ आर समटाइम केप्ट इन द जू वेयर दे कैन सेफली ब्रीड। जो स्पीशीज़ रेयर हो चुकी हैं, नायाब हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं, उनको कहाँ रखा जा रहा है, जू में रखा जा रहा है, चिड़ियाघर में रखा जा रहा है। वेयर दे कैन सेफली ब्रीड, जहाँ पे वो अपनी नस्ल को आराम से महफूज तरीके से फिर दोबारा बढ़ा सकती हैं। वाइल्ड लाइफ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फूड चेन। ये जो वाइल्ड लाइफ है ये बहुत अहम किरदार अदा करती है, किसके अंदर, फूड चेन के अंदर। फूड चेन क्या होती है कि इसमें एक जानदार जो होता है पहले से मौजूद जानदार को खाता है और दूसरे जानदार की क्या बन जाता है, खुराक बन जाता है। सो वाइल्ड लाइफ बड़ा अहम किरदार अदा करती है, किसके लिए, फूड चेन के लिए। विदाउट दीज, वाइल्ड लाइफ के बगैर द फूड चेन कैन बी डिस्टर्ब्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द बैलेंस। आपने क्या कहा, आपने कहा वाइल्ड लाइफ फूड चेन को मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करती है, और फूड चेन के बगैर वाइल्ड लाइफ के बगैर फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी कि उसके अंदर बैलेंस रखना नामुमकिन हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय मैन are becoming more and more apparent with the passage of time. The effects of changes in the environment,
माहौल में असरात ब्रॉट अबाउट बाय मैन, जो इंसान की वजह से हुए हैं, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर अपेरेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ वो ज़्यादा वाज़ेह होते जा रहे हैं कि इंसान जो माहौल के ऊपर असर डाल रहा है, वक्त गुजरने के साथ साथ वो असरात अपेरेंट होते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाज़ेह होते जा रहे हैं। ही मस्ट कीप द वाइल्ड लाइफ बैलेंस, इंसान को चाहिए कि वो वाइल्ड लाइफ को किसके अंदर रखे, बैलेंस के अंदर रखे, अदरवाइज इट मे आल्सो जियो पैराडाइज हिज ओन एग्जिस्टेंस, हिज ओन एग्जिस्टेंस। ठीक हो गया बेटा। सो उसने क्या कहा, ही मस्ट कीप द वाइल्ड लाइफ इन बैलेंस, इंसान को चाहिए कि वो वाइल्ड लाइफ को बैलेंस में रखे, अदरवाइज इट मे आल्सो जियो पैराडाइज हिज ओन एग्जिस्टेंस, अदरवाइज उसको जियो पैराडाइज हो जाएगा, खतरा हो जाएगा अपनी बका का, उसकी अपनी बका भी खतरे में चली जाएगी। इंसान को चाहिए कि वाइल्ड लाइफ के अंदर बैलेंस रखे, अदरवाइज उसकी अपनी एग्जिस्टेंस को, उसकी अपनी बका को क्या हो जाएगा, खतरा लाक हो जाएगा। तो ये बेटा आज आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, द वाइल्ड लाइफ। अल्लाह हाफिज़।